भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। जय सोनकार, जय सौकला, मैं छतरानी की जय हो, कोटड़ी वाली माई की जय हो, फलोदी विराजमान माँ लठियाल की जय हो, जय हो, मारोठ विराजमान कुलदेवी मुठासिन माता की जय हो, जय हो, जय हो। नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति की जय हो, जय हो, जय हो। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 136 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, अहमदाबाद निवासी मेरी लाडली बहना संगीता जी, राजेंद्र जी बुक्कन साहब, यह जो है श्रेष्ठ संपूर्ण भारतीय मैट क्षत्रिय स्वर्णकार महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। विविध संस्था से जुड़ी है मेरी बहना। मेरी बहना के मन में जनहित, समाज हित कार्य के लिए जबरदस्त जज्बा है। समाज सेवा, जन सेवा के लिए सदा उपलब्ध रहती है मेरी बहना। मेरी बहना के मन में जो है वो जुबा है, स्पष्ट वक्ता है मेरी बहना। आज मेरी बहना करेंगी अपने मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं बहना के मन की बात। नमस्कार, प्रणाम। मैं संगीता राजेंद्र बुक्कन अहमदाबाद से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, श्रेष्ठा मेट क्षत्रिय संपूर्ण भारतीय महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा आज आपसे राजेश जी वर्मा जलगांव वालों के चैनल मन की बात की ओर से मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ और अपने मन की बात रखूंगी। यह मेरा परम सौभाग्य है कि राजेश जी ने मुझे ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि मैं उनके चैनल के माध्यम से अपने मन की बात रख पाऊं। अपनी बात शुरू करने से पूर्व मैं दो पंक्तियों के द्वारा उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ। यश फैले यशवंत हो, यश फैले यशवंत हो अनंत सम्मान। यश फैले यशवंत हो अनंत सम्मान। गुंजित हो नभ पार तक आपके सुंदर काम, आपके सुंदर काम, आपके सुंदर काम। अकेले मेरा सुख ये विकृति है, सबके सुख में मेरा सुख यह संस्कृति है और यही सच्ची समाज सेवा है। बचपन से महिलाओं की परिस्थिति को बहुत नजदीक से मैंने देखा है। मैं खुद एक स्त्री हूँ, किसी की बेटी हूँ।
लाख बेटों से ज्यादा योग्यता होने के बावजूद भी लोग यही करते थे कि यह बेटों की तरह है, लेकिन बेटी पर गर्व नहीं किया। बेटे से काबिल है सारी योग्यता होने के बावजूद भी। तब मेरे मन में यह आता था कि समाज में भेदभाव क्यों है। मैं चाहती हूँ समाज में समता और न्याय हो। मैं चाहती हूँ समाज में विकास और प्रगति हो। मैं चाहती हूँ समाज में शांति और सद्भाव हो। मैं चाहती हूँ पर्यावरण का संरक्षण हो। मैं चाहती हूँ सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन हो। मैं चाहती हूँ पारदर्शिता और जवाबदेही हो। मैं चाहती हूँ सामूहिक सहभागिता हो और मैं चाहती हूँ सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा हो। तब किसी समाज की उत्तम कल्पना आप कर सकते हैं, जिसका अभाव हमारे समाज में है। न सहभागिता है, न समता है और न ही न्याय है। तो ये करेगा कौन? किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। फिर वो मैं ही क्यों ना। मुझे पता है यह पुरुष प्रधान देश है, जहां पर किसी महिला को बहुत जल्दी हजम नहीं किया जाता। हाँ, देश की राष्ट्रपति को आप सलामी दे सकते हैं। किसी न्यायाधीश महिला के द्वारा किए गए न्याय को आप स्वीकार कर सकते हैं। किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दी हुई सजा को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी महिला के द्वारा उड़ाए गए प्लेन में आप बैठकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन किसी महिला के द्वारा समाज का नेतृत्व किया जाए, वो समाज को स्वीकार नहीं। और किसी उच्च पद पर उसके अधीन होकर इस समाज का प्रतिनिधित्व करे, वो तो किसी हाल में संभव ही नहीं है। मैं ऐसा समाज नहीं चाहती। मैं ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ हर वर्ग को खुली आजादी हो, नेतृत्व की आजादी हो, जवाबदेही की आजादी हो, पर्यावरण की आजादी हो, सामुदायिक सहभागिता की आजादी हो, सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए सभी की सहभागिता हो, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में सबकी सहभागिता हो। मैं ऐसा समाज चाहती हूँ। बंजर नहीं हूँ मैं, बंजर नहीं हूँ मैं, मुझ में बहुत सी नमी है। दर्द बयां नहीं करती, बस इतनी सी कमी है। दो तथ्य हमारी जिंदगी को परिभाषित करते हैं। एक तब यानी कि हमारा धीरज, जब हमारे पास कुछ न हो, और एक तब हमारा व्यवहार, जब हमारे पास सब कुछ हो। गिराने की कोशिश तो हर व्यक्ति करता है मुझे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई। लेकिन लोगों को तकलीफ ये हुई कि मैं तब भी जी गई। सवाल जहर का नहीं था कि मैं पी गई, लेकिन लोगों को तकलीफ तब भी थी कि मैं जी गई। हर कदम पर मुझे गिराने की कोशिश की गई। हर कदम पर मेरा अपमान किया गया, साजिशों का शिकार किया गया, षड्यंत्र रचे गए, लेकिन मैं नहीं झुकी। यही मेरी खासियत है कि जिस पथ पर मैं चली हूँ उससे लौटकर पीछे आना मेरे लिए संभव नहीं है। या तो मैं बहनों के लिए कुछ कर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगी। मैं देश के
समाज के, मेरे क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के जितने भी महिला संगठन हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, हम सब महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन भेद नहीं। जिस तरीके से समुद्र में कई कश्तियां चलती हैं, लेकिन उनका गंतव्य एक ही होता है, इसी तरीके से हमें काम करना है। यदि हम सारी संस्थाएं एक हो जाएं, तो हम इस समाज का वाकई में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, नैतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए। मैं किसी से नाराज नहीं, मैं किसी से खफा नहीं, और न ही मेरे मन में किसी के प्रति बैर है। ये समुंदर है साहब, अपनी अपनी कश्तियां सभी ने छोड़ रखी हैं और खुश हैं कि हमारा छोटा सा संगठन पूरे देश की महिलाओं तक नहीं पहुंच सकता, तो दूसरे संगठन है वो भी इन बहनों के लिए जब काम करेंगे तो घी ढुलेगा तो खिचड़ी में, मुझे खुशी होगी। लेकिन हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएं। अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, मेरी कुछ बहनें जो कभी हमारे साथ थी, आज लोगों को फोन पर दूसरों की बुराइयां कर रही हैं। कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमसे बड़ा बुरा कोई है ही नहीं। जो आज आपने किसी के साथ किया है, कल वो भी आपके साथ वो ही बर्ताव करेगा। जो आपने बोया है, फसल आपको वैसी ही काटनी होगी। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें। आप स्वयं नए महिला है तो आप सबका सम्मान करें। किसी के प्रति खराब शब्द, किसी के प्रति गलत फहमियां पैदा न करें। अपने कार्य को सशक्त बनाएं। अपने कामों के जरिए आप आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। जरूरत है हमारे समाज की बहनों को मार्गदर्शन की, आर्थिक सशक्तिकरण की। अगर आप इसके द्वारा कुछ करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती। कोई नेतृत्व ले और कोई करे, इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन एक स्त्री होकर स्त्रियों के चरित्र पर, उनके बारे में अनाप शनाप अनर्गल बोलकर जो स्त्रियों की छवि को आप बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी छवि खुद खराब हो रही है। इसका ध्यान रखिए। आप अवश्य काम करें, हमें बहुत खुशी होगी। सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि विपत्ति का आना पार्ट ऑफ टाइम है, लेकिन उस विपत्ति से बचकर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का सलाहकार कृष्ण। शब्द स्वच्छंदी बने तो रोकना पड़ता है। शब्द स्वच्छंदी बने तो रोकना पड़ता है। मौन तेरी ये फर्ज है कि टोकना पड़ता है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हाथ धुलवाऊं। सुना है उसने मेरी जात पर कीचड़ उछाला है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हाथ धुलवाऊं। सुना है उसने मेरी जात पर कीचड़ उछाला है। हम समुंदर हैं साहब, हमें खामोश ही रहने दो। जरा मचल गए तो शहर को ले डूबेंगे। बहनों को संदेश देना चाहूंगी, घबराइए मत। इस समय जो परिस्थितियां हैं
उन परिस्थितियों से घबराना मत, क्योंकि आप एक स्त्री हैं। आप घर में, गृहस्थी में भी ऐसे कई संघर्षों का सामना आए दिन करती हैं। विचलित ना हो और अपनी हिम्मत को न हारे। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर हमारी पहचान छीन लेती है। हिम्मत ना हारो, ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियां ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि उसकी मंजिल कहाँ है। छोटे थे तब हर बात भूल जाया करते थे, तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो, और अब बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है भूल जाना सीखो। समय के एक तमाचे की देर है प्यारे, मेरी फकीरी भी क्या और तेरी बादशाही भी क्या। आजकल मैं मन का करती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ, गर्म हाथों से सोचती हूँ और नर्म हाथों से सहलाती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर जाते हैं। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। तो पिंडदान कर दीजिए ऐसे रिश्तों का जो आपके होकर भी आपके नहीं है, क्योंकि साहब जब जिंदगी नाच नचाती है ना, तब सभी रिश्तेदार कोरियोग्राफर बन जाते हैं। समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ। किन्हीं कारणों से मैं समाज के पैरेलल नहीं चल पाई। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, लेकिन ये समाज क्यों नहीं समझता है कि इन महिला संगठनों ने उनकी सारी समस्याओं को आधा कर दिया। जो महिलाओं से संबंधित समस्या थी, जो घरेलू समस्याएं थी, जो सांस्कृतिक समस्याएं थी, उनको महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझकर ले लिया और समाज के विकास में अपना सहयोग कर रही हैं। जब व्यक्ति किसी चीज को पॉजिटिव नहीं लेता और वो यह सोचता है कि ये कहीं मुझसे आगे न हो जाए, ये उसकी सोच का प्रश्न है। इसलिए व्यक्ति षड्यंत्र करता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव ये सोचता कि मेरा काम ये संस्थाएं बहुत अच्छा कर रही हैं और आधा कर रही हैं, मैं समाज के दृढ़ विकास में, आर्थिक विकास में आगे बढ़ूं और महिलाएं मेरी आंतरिक समस्याओं को हल करें, तो ये समाज बहुत जल्दी विकसित होता। लेकिन निजी दुश्मनियां, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, तो कीचड़ उछाला जाए। मुझे कोई शिकायत नहीं। कहते हैं ना, दुख में स्वयं की एक उंगली ही आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी ने मुझसे कहा था कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, बारिश के बाद अक्सर मौसम खुशनुमा होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि परख से परे है मेरी शख्सियत। मैं उन्हीं लोगों के लिए हूं जो कदर समझे मेरी। अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपने मन का करने के लिए कई बार महिलाओं का उपयोग किया गया, षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ठोकर खाने के बाद ही ठाकुर बनता है।
सबक मिलने से व्यक्ति सावधान होता है। और अच्छे विचारों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही ये बात समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। तो मेरी तो विनती ये है कि मिलावट का जमाना है साहब, कभी तो हमारी हाँ में हाँ मिला लीजिए। समाज की धुरी है महिलाएं। शिव और शक्ति के संगम से ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है और 50% महिलाएं भी हैं। सरकार ने भी महिलाओं को 33% हर क्षेत्र में आरक्षण दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में। लेकिन समाज इस चीज को आज भी स्वीकार नहीं करता, महिला के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता। जानता है समाज कि महिलाएं उनसे अधिक बेहतर हैं, उसके बावजूद पुरुष का जो अहम होता है वो इस चीज को स्वीकार नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मैं समाज की बहनों के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाऊं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जनाऊं, मैं उनको अपने कर्तव्यों के लिए भी सजग करूं कि समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। मैं चाहती हूं सरकारी योजनाओं से जितने उनको फायदे मिल सके वो मैं उन्हें दिलाऊं। मैं उन्हें प्रवीण करूं किसी न किसी हुनर में, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, या जब उनके सिर पर से सिर परस्ती चली जाए तो ऐसे समय पर वो किसी की सहायता के लिए निगाह न दौड़ाए। मैं चाहती हूँ उन महिलाओं से वो अपनी बेटियों को संस्कार दें जो इंटरकास्ट मैरिज चल रहे हैं, प्री वेडिंग चल रही है, इन सब को रोकने के लिए महिलाएं ही कर सकती हैं। मैं उन बेटियों को भी शिक्षित करना चाहती हूँ कि समाज से बढ़कर कुछ नहीं। मैं उन बेटियों को भी बताना चाहती हूँ कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होने की वजह से आपने अधिक पढ़ाई कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि कम पढ़े लिखे का आप अपमान करें। जब एक लड़का पैदा होता है तो उसको शुरुआत से उसको घुट्टी में दिया जाता है कि तुम एक पुरुष हो और तुमको कमाना है, और यदि तुमने नहीं कमाया तो तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा या तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा। मरता क्या ना करता बेचारा, कम पढ़ाई में ही अपने पैतृक धंधों में बच्चे लग गए। सही तो है कि यदि वे अपनी पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाएंगे तो एक दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनकी सोच बहुत सही है। बच्चों ने पढ़ लिख कर भी सुनारी धंधे को अपनाया, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। लेकिन मैं खफा हूँ उन बच्चियों से जिनके पास शादी न होने की वजह से समय ही समय रहा। खूब पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समाज के बेटों का अपमान कि ये मुझसे कम पढ़ा लिखा है, या ये दुकान पर बैठता है, या ये छोटे गांव में रहता है, इस कारण से शादी के लिए उन्हें अयोग्य बताकर विवाह के प्रस्ताव को तोड़ देना, उन्हें निरस्त कर देना सही नहीं है। यदि किताबों में ज्ञान होता तो आज हर व्यक्ति जिन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई की है वो बहुत योग्य और उच्च पदों पर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के संघर्ष और जीवन में आई हुई विपत्तियां और अनुभव आपको उन किताबों से अधिक ज्ञान दे देते हैं। आज लड़कियां
नौकरी वालों से शादी करना चाहती है, चाहे वो 10,000 कमाता हो, क्योंकि वो शहर में रह रहा है। लेकिन उन सुनार बच्चों से शादी करना नहीं चाहती जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन वो गांव में रह रहा है। मैं अपनी बहनों से, माताओं से, बेटियों से यह निवेदन करना चाहूंगी, इस चैनल के माध्यम से अपनी सोच को बदलें, अपने समाज का सम्मान करें। माना कि आप बहुत पढ़ लिख गई हैं, लेकिन ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपके आने वाली पीढ़ी को आप बहुत अच्छे संस्कार, ज्ञान दे सकती हैं। आप अपने पति के किसी काम में मदद कर सकती हैं। आप किसी भी तरीके से अयोग्य नहीं है, लेकिन कम पढ़े लिखे समाज के बच्चों का वैवाहिक प्रस्ताव को ठुकराकर गलत कर रही है। हमेशा सामाजिक बने रहिए और समाज के लोगों के आप इज्जत करेंगे तो समाज हमारा बहुत सुंदर बनेगा। मैं पुरुष वर्ग से भी, मैं पुत्रों से भी विनती करती हूँ, माना कि आप बहुत उच्च पद पर हैं, माना कि आपके बराबरी की लड़की आपको नहीं मिल रही है, लेकिन वो पुरुष ही क्या जो अपने रंग में स्त्री को न ढाल ले। आप वो भी तो कर सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी लड़की को आप पढ़ाई का जिम्मा लें, आप उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल बनाएं। ये आपका अचीवमेंट होगा, ये आपकी अच्छाई दिखेगी कि आपने समाज की एक लड़की का उद्धार किया। शादियों में अनावश्यक खर्च, उसी खर्च में आप 2 गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का भी विवाह कर सकते हैं। उन्हें भी वो आनंद दे सकते हैं कि यदि आपके पास पैसा नहीं है या आपके माँ बाप सक्षम नहीं है तो हम समाज के लोग किस। यदि किताबों में ज्ञान होता तो आज हर व्यक्ति जिन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई की है वो बहुत योग्य और उच्च पदों पर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के संघर्ष और जीवन में आई हुई विपत्तियां और अनुभव आपको उन किताबों से अधिक ज्ञान दे देते हैं। आज लड़कियां नौकरी वालों से शादी करना चाहती हैं, चाहे वो 10,000 कमाता हो, क्योंकि वो शहर में रह रहा है। लेकिन उन सुनार बच्चों से शादी करना नहीं चाहती जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन वो गांव में रह रहा है। मैं अपनी बहनों से, माताओं से, बेटियों से यह निवेदन करना चाहूंगी, इस चैनल के माध्यम से अपनी सोच को बदलें, अपने समाज का सम्मान करें। माना कि आप बहुत पढ़ लिख गई हैं, लेकिन ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपके आने वाली पीढ़ी को आप बहुत अच्छे संस्कार, ज्ञान दे सकती हैं। आप अपने पति के किसी काम में मदद कर सकती हैं। आप किसी भी तरीके से अयोग्य नहीं है, लेकिन कम पढ़े लिखे समाज के बच्चों का वैवाहिक प्रस्ताव को ठुकराकर गलत कर रही है। हमेशा सामाजिक बने रहिए और समाज के लोगों के आप इज्जत करेंगे तो समाज हमारा बहुत सुंदर बनेगा। मैं पुरुष वर्ग से भी, मैं पुत्रों से भी विनती करती हूँ, माना कि आप बहुत उच्च पद पर हैं, माना कि आपके बराबरी की लड़की आपको नहीं मिल रही है, लेकिन वो पुरुष ही क्या जो अपने रंग में स्त्री को न ढाल ले। आप वो भी तो कर सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी लड़की को आप पढ़ाई का जिम्मा लें, आप उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल बनाएं। ये आपका अचीवमेंट होगा, ये आपकी अच्छाई दिखेगी कि आपने समाज की एक लड़की का उद्धार किया। शादियों में अनावश्यक खर्च, उसी खर्च में आप 2 गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का भी विवाह कर सकते हैं।
उन्हें भी वो आनंद दे सकते हैं कि यदि आपके पास पैसा नहीं है या आपके माँ बाप सक्षम नहीं है तो हम समाज के लोग किस दिन काम आएंगे। सोच ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरों का भला हो, हमारा तो हो ही हो, लेकिन हम एक समाज को बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकें। तब एक सुंदर समाज की, स्वच्छ समाज की, स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं आप। क्या समाज सेवा यही है कि हम धर्मशालाएं बना दें? क्या समाज सेवा इसे ही कहते हैं? मैं सब बहनों से कहना चाहती हूँ, मैं किसी भी बहन को ये इंडिकेट करके नहीं कह रही हूँ। आपको जब जहां आपके अगल में, बगल में, गली में, मोहल्ले में यदि कोई आपकी समाज की बहन को किसी भी तरह की आवश्यकता है तो उसके लिए दौड़ जाइए। एक स्त्री ही स्त्री को बहुत अच्छे से समझ सकती है और ये आपका पुण्य कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और इसी से सुंदर समाज की नई पिक्चर बनेगी।